फिक्र आपकी में अब 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की खबर। अब चांद हिंदुस्तान की मुट्ठी से ज्यादा दूर नहीं है। आज चंद्रयान-3 अपने मिशन के बेहद करीब पहुंच गया। अब 23 अगस्त को इसके चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। लेकिन TV9 भारतवर्ष आज ही आपको बताने वाला है कि इस दौरान यह मिशन किन 6 इंपॉर्टेंट स्टेप से गुजरेगा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आज दोपहर 1:15 पर चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो ने बताया कि अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चंद्रमा के आसपास की थोड़ी निचली कक्षा में उतरेगा। इस मिशन की 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब केवल 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है, जो विक्रम लैंडर को खुद तय करनी है। अब लैंडर को आगे अपनी स्पीड कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए करेगा। इसरो के अनुसार 23 अगस्त की शाम को 6 बजे के आसपास लैंडर को चांद पर उतरना है। यानी लैंडर बहुत तेजी से चांद छूने की ओर बढ़ रहा है। इसमें अभी करीब 1 हफ्ते का वक्त जरूर है, लेकिन कामयाब होने का भी पूरा यकीन है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 23 तारीख नहीं, हम आज ही चांद पर उतरने जा रहे हैं। TV9 आज ही आपको बताएगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने अकेले अपनी यात्रा शुरू की। अब वो 23 अगस्त को दोपहर 2 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगा और फिर शाम 5:47 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो सवाल ये कि क्या ये सब इतना आसान है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये इस मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज होने वाला है। TV9 भारतवर्ष इसी पहेली को सुलझाने के लिए दिल्ली तारामंडल पहुंचा, जहां रेप्लिका के जरिए एक एक चीज हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दरअसल इस दूरी को विक्रम लैंडर 6 चरणों में पूरा करेगा। इस मिशन का अगला कदम डी-ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डालने का है, जो कि 18 और 20 अगस्त को किया जाएगा। पेरिल्यून का मतलब है चांद की सतह से कम दूरी और एपोल्यून मतलब चांद की सतह से ज्यादा दूरी। हम ऑलमोस्ट आखिरी कक्षा पे हैं, तो अब इलिप्टिकल ऑर्बिट से हम जो है अब सर्कुलर ऑर्बिट पे आ जाएंगे, चंद्रमा के और करीब आ जाएंगे। तो अब ये 4 से 5 दिन का जो ये समय है, जो आखिरी कुछ क्षण है, ये एक तो सतह की सुनिश्चित करना कि हमने जो निर्धारित किया है स्थान, उस पर कोई लास्ट मिनट इशू ना हो लैंडिंग के लिए। यही नहीं, 30 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम की गति कम की जाएगी और फिर धीरे धीरे 23 अगस्त को ये चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सेफ लैंडिंग। इतनी स्पीड से आने के बाद ब्रेक लेना और रुकना एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। तो विक्रम एक बारी सतह पे जब लैंड हो जाएगा, सुनिश्चित कर लेगा अच्छे से, सेफली लैंड होने के बाद जो है प्रज्ञान रोवर इसके रैंप में से बाहर आएगा और फिर चलकर पूरे 14 दिन का ये प्रोसेस रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो हमारी अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है। बात सिर्फ सेफ लैंडिंग तक ही नहीं है, बल्कि उसके बाद जब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर जानकारी जुटाने के लिए बाहर आएगा, तो उस वक्त सूर्योदय का होना भी जरूरी है, क्योंकि रोवर में सोलर पैनल लगे हैं जो डेटा जुटाने में उसकी मदद करेंगे। चंद्रमा पे ये जो मिशन है, ये इस तरह से प्लान किया गया है कि उस समय वहाँ पर सूर्य उदय का समय हो, ताकि हमारे सोलर पैनल्स जो है वो काम कर सके। पैनल्स इसमें लगे हुए हैं और क्योंकि उस समय वहाँ पर सूर्योदय का समय होगा, तो 14 दिन वहाँ पर सुबह रहती है और 14 दिन रात रहती है। तो हमें उस 14 दिन का इस्तेमाल जो है ऑप्टिमम यूज़ करना है, ताकि जब तक हमारे सोलर पैनल्स काम कर रहे हैं, हम मैक्सिमम डाटा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर एक्शन में आएगा, तो क्या क्या जानकारियां हासिल करेगा। वो बताएगा कि वहाँ वायुमंडल कैसा है, भूकंप या टाइड की क्या स्थिति है और किस तरह की गैस और खनिज मौजूद है। TV9 को दिल्ली तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर ने यह भी बताया कि इस मिशन के 3 अहम कंपोनेंट हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर। अब जो सूचना प्रज्ञान कलेक्ट करेगा वो लैंडर तक पहुंचाएगा, फिर लैंडर प्रोपल्शन तक और वहां से ये डेटा इसरो तक आएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 अपने मिशन पर निकला था। करीब 40 दिन बाद वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग इस कामयाबी के गवाह बनेंगे।